हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली यूएस के जो डिफेंस डिपार्टमेंट ने उन्होंने एक रिपोर्ट को पब्लिश की है रिलेटेड टू अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना। आपने कई बार जो है स्पेस मूवीज़ में देखा होगा कि एलियंस जो है इस तरह के स्पेस शिप्स में आते हैं, राइट। हमारे इंडिया बॉलीवुड में भी एक मूवी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं नाम उसका कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आज हम अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनन के ऊपर जो है एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी यूएस के द्वारा, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे अगर आप विजिट करेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो व्हाट इज यूएफओ? तो देखिए, यूएफओ से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कई बार सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि कई सारे यूट्यूब्स में भी आपको वीडियोस मिल जाते हैं इसके, राइट। अगर कोई फ्लाइंग सॉसर हो या फिर कोई राउंड कलर का शेप आपको आसमान में दिख जाए, तो हर कोई व्यक्ति, कोई भी नॉर्मल पर्सन ले लीजिए आप, उसको वो स्पेस क्राफ्ट ही समझता है, राइट, जो कि यूएफओ हम कहते हैं। इसी तरह यही सवाल यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने भी उठाया। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, स्टेट कांग्रेस, उनका ये कहना है कि आप जो कई दिनों से इस तरह के अजीब अजीब ऑब्जेक्ट्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिपोर्ट लेकर आइए। तो एक्चुअली ये जो रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था उनको दिसंबर के महीने में ही, उनको 6 महीने का टाइम दिया गया था, ताकि जो भी मिसकंसेप्शंस फैल रहा है लोगों के बीच में, जो डर है, और कई सारे आपने देखा होगा कि पायलट्स भी कंप्लेंट कर रहे हैं जब उनकी एयरक्राफ्ट, स्पेशली डिफेंस वालों की जब एयरक्राफ्ट हवा में होती है, तो उन लोगों को इस तरह से कई सारे ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। तो उन्होंने भी कंप्लेंट किया कि हम लोगों को इस तरह से जो है एक मिरर रिफ्लेक्शन दिख रहा है और एक तरह तरह के जो एक राउंड कलर का शेप दिख रहा है। तो उसको मिसकंसेप्शन क्लियर करने के लिए यूएस के डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया कि आप जो है इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो बिफोर वी स्टडी रिपोर्ट, मैं आपको यूएफओ के बारे में बता देता हूँ। दिस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इज एन एरियल फिनोमिनन। ओके, तो बेसिकली बात करें तो इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, या फिर कोई प्रॉपर जो है एक मीनिंग निकल कर नहीं आ रही। बस एक आइडेंटिफाइड एक ऑब्जेक्ट है जो कि राउंड कलर, जो स्पेरिकल शेप में आपको देखने को मिलता है, और एक कन्वेंशनल ऑब्जेक्ट ऑफ फिनोमिना कहते हैं। ये जो टर्म है उसको पहली बार यूज किया गया था एडवर्ड जे रुपेल्ट के द्वारा। एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट ब्लू बुक बोल के। मैं आगे आपको बताऊंगा कौन से ईयर में इसको लॉन्च किया था। तो वहां पे जो है इसको पहली बार कॉइन किया था। एक यूएफओ है, अनआइडेंटिफाइड एरियल ऑब्जेक्ट, एंड मेनी यूएफओ आर डिस्क्राइब एज बीइंग फ्लाइंग सॉसर, जो मैंने पहले स्लाइड में ही आपको बताया था। फ्लाइंग सॉसर जो है उसको नाम भी कहते हैं बिकॉज एक सॉसर की तरह रहता है, जैसे कि आप टी जो सॉस में डाल के पीते हैं सॉसर में, उसी तरह का शेप में रहता है। एंड स्टडीज एंड इन्वेस्टिगेशन हैव बीन कंडक्टेड, कई सारे स्टडीज को कैरी आउट किए गए। नॉट ओनली यूएस, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो गवर्नमेंट है, जो कि यूरोप हो गया, जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, राइट, उनके सारे गवर्नमेंट्स में इन्होंने स्टडी की है। इवन नासा ने भी इसको स्टडी किया था, बट नासा का ये कहना है कि ये सारा सब झूठ है, एक सिर्फ मिरर रिफ्लेक्शन हो सकता है, या फिर कुछ नेचुरल फिनोमिनन हो सकता है, या फिर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो ऑब्जेक्ट की वजह से हम लोगों को इस तरह दिख रहा है। एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने पहली बार इसकी जो स्टडी बिगैन करी थी 1940s में, जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट ग्रेट्स बोल के, एंड प्रोजेक्ट साइन और प्रोजेक्ट ब्लू बुक। ये 3 प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम आप याद रख लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि हाल ही में कल ही की न्यूज़ है ये, इसीलिए आने वाले एग्जाम्स में आपको पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट साइन कौन से सब्जेक्ट के लिए रिलेटेड है। और उसके बाद जो है एक कंडन कमिटी फॉर्म की गई थी। उन्होंने ऑफिशियल ये कह दिया कि कोई इसका कोई बेसिस नहीं है, और आगे जो है कोई स्टडीज हम इसको कैरी आउट नहीं कर सकते। ये 1969 और 70s की बात है। बट आगे चलकर फिर जो 2002 से लेकर 2021 तक, इसमें लास्ट 20 ईयर्स में कई सारे यूएफओस फिर इस तरह के ऑब्जेक्ट्स पाए गए। क्योंकि अभी जो यूएस गवर्नमेंट जो $2.3 बिलियन का जो पैकेज भी अनाउंस की है कोरोना वायरस रिलीफ के लिए, और साथ ही साथ कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो डिफेंस डिपार्टमेंट है और जो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, उनको जो है एक रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए की थी, जो मैंने आपको बताया था। दिसंबर के महीने में भी ऑलरेडी रिसर्च स्टार्ट हो चुकी थी, अभी रिसेंटली कल ही उनकी रिपोर्ट निकल कर आई है।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। And in limited number of incidents, this UAP has reported appear to extend unusual flight characteristics. Okay, इसका जो unusual flight characteristics देखने को मिला है, जैसे कि अब कई लोगों का मानना है कि आपको आंखों का धोखा भी हो सकता है, बिकॉज एक बार जो है एविएशन जो फ्लाइट्स हैं उनके सेंसर एरर्स हो सकते हैं, या फिर ऑब्जर्वर जो देखने वाला है उसका कोई मिसपरसेप्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमारे पास कोई प्रॉपर फोटोग्राफ नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने आसमान में एक फ्लाइंग सॉसर को देखा है, बस उतना ही, हमारे पास कोई इतना प्रूफ नहीं है। एंड दैट टू विच वॉज वेरी ब्लर, जैसे कि आप यहाँ पे इमेजेस पे देख पा रहे हैं, वहाँ पे जो राउंड रेड कलर का जो सर्किल किया हुआ है, इट्स वेरी ब्लर, कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल ऑब्जेक्ट जो है हमारे अर्थ में घुस रहा हो, वैसा हो सकता है, बट इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली, आप ऐसा नहीं कह सकते यहाँ पे एलियंस रह रहे हैं, राइट। जब भी आप यूएफओ को देखेंगे तो आपको जादू याद आ जाएगा। तो इसी तरह, और देयर आर टाइप्स ऑफ यूएपी, जैसे कि डिफरेंट एक्सप्लेनेशन बताया गया है बेस्ड ऑन रेंज ऑफ अपीयरेंस, बेस्ड ऑन बिहेवियर्स, एंड जो भी लोग देखे हैं उन लोगों का कहना है कि इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने देखा है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, और आप अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट की अगर बात करें जो रिसेंटली इन्होंने जो है सबमिट किया है, तो उनका ये कहना है कि आवर एनालिसिस ऑफ डेटा सपोर्ट्स दैट इंडिविजुअल यूएपी इंसिडेंट्स आर रिजॉल्व, दे फॉल इनटू वन ऑफ 5 पोटेंशियल एक्सप्लेनेटरी कैटेगरीज। देखिए, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है, जो आप जो पदार्थ देख रहे हैं, जो एक ऑब्जेक्ट आप आसमान में देख रहे हैं, ये तो आपको 5 कैटेगरीज में हम क्लासीफाई करते हैं। एक तो एयरबोर्न क्लटर हो सकता है, ओके, एंड या फिर कोई नेचुरल एटमॉस्फेरिक फिनोमिना हो सकता है। एंड नेक्स्ट, जो यूएस इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो चलते आ रहे हैं, उनकी कोई एडवांस डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी भी हो सकती है आगे चलकर। एंड इस तरह, और इनका ये भी कहना है कि अगर कोई इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट अगर रियल में होता है तो इट डेफिनेटली कॉज चैलेंज टू अवर यूएस नेशनल सिक्योरिटी। नॉट ओनली यूएस नेशनल सिक्योरिटी, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी एक चैलेंज फेस करना पड़ता है उनकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब कोई फ्लाइट या फिर डिफेंस एयरक्राफ्ट हवा में होती है, अगर सडन से ये ऑब्जेक्ट जाकर टकरा जाए तो इट विल कॉज डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटी, राइट। बट इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि हम एक 5 एक्सप्लेनेटरी कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन हो सकता है, या फिर एयरबोर्न क्लटर हो सकता है, या फिर कोई फॉरेन एडवर्सरी सिस्टम, यानी कोई दूसरी गवर्नमेंट हमारे पर जासूसी के लिए इस तरह के ऑब्जेक्ट छोड़ रही है, तो ये भी इन्होंने क्लासीफाई किया है। बट सेफ्टी कंसर्न की बात करें तो मेनली आपको एविएशन सेक्टर में ज़्यादातर देखने को मिलेगी दोस्तों। जो फ्लाइट्स है, जो रेगुलर फ्लाइट्स फ्लाई होते हैं, चाहे वो पैसेंजर फ्लाइट्स हो, कार्गो फ्लाइट्स हो, डिफेंस की कोई फ्लाइट्स हो, वहाँ पे ज़्यादातर सेफ्टी कंसर्न्स पाए गए हैं, बिकॉज यूएपी वुड ऑल्सो रिप्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, जो मैंने अभी आपको बताया किस तरह से होता है। एंड अगर ये कोई फॉरेन एडवर्सरी कलेक्शन होता है, अगर कोई प्लेटफॉर्म होता है, तो डेफिनेटली इट विल डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इस तरह से अगर डेवलप होती है तो आगे चलकर जो है कोई भी कंट्री इस तरह से लोगों को डरा कर वहाँ पे जासूसी भी कर सकती है। तो ये भी इनका कहना है रिपोर्ट में। एंड लिमिटेड डाटा होने की वजह से और इनकन्सिस्टेंसी है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आपको हर रोज यूएफओ देखने को मिल रहे हैं, ओके। सो इनकन्सिस्टेंसी है, जो है डाटा हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं है, बट आगे चलकर देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इसके जो नेवी वहाँ की जो मैकेनिज्म एग्जिस्टेड अंटिल द नेवी एस्टैब्लिश्ड वन, क्योंकि नेवी ने भी इसको देखा था एक बार मार्च 2019 में। तो इस तरह से छोड़ कर जो है 2-3 साल के बाद इस तरह के ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, वो भी कहीं डेजर्टेड एरियाज में। तो इनका ये कहना है कि लिमिटेड डाटा है और इनकन्सिस्टेंसी है, इसीलिए हम प्रॉपरली जज नहीं कर पा रहे हैं। एंड द एयरफोर्स सब्सिक्वेंटली अडॉप्टेड दैट मैकेनिज्म इन नवंबर 2020 में, बट इट्स स्टिल लिमिटेड टू यूएसजी रिपोर्टिंग। जो यूनाइटेड स्टेशन की जो उनकी गवर्नमेंट है, उनके पास सिर्फ उनका लिमिटेड डाटा है और कोई कॉमन डाटा अभी तक आया नहीं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे दूसरी जगह पे कहीं देखा भी नहीं गया। और जो यूएपीटीएफ है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रेगुलरली एक एनाक्टोटिकली ड्यूरिंग इट्स रिसर्च ये पाया गया है कि ऑब्जर्वेशन दैट अकर बट विच वर नेवर कैप्चर्ड इन फॉर्मल और फॉर्मल रिपोर्टिंग, या फिर कोई भी इस तरह से कोई कैप्चर नहीं किया। ये सारा कुछ जो है इनफॉर्मल रिपोर्टिंग है। कोई चलता चलता किसी शख्स को दिख गया, ये कोई राउंड कलर का शेप जा रहा है, कोई भी हो सकता है, राइट। आप कोई भी राउंड कलर शेप देखकर ये नहीं कह सकते कि ये यूएफओ हो या फिर फ्लाइंग सॉसर हो। एक नेचुरल फिनोमिनन हो सकता है, जैसे इन्होंने कैटेगरीज भी डिवाइड किए थे, मैंने आपको पहले बताया था, राइट। तो कोई ऐसा फॉर्मल रिपोर्टिंग नहीं है, कोई हमारे पास प्रॉपर इमेजेस नहीं है।
एक इनफॉर्मल रिपोर्टर जो ऑब्जर्वर्स के द्वारा किए गए, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इस तरह से एक फॉरेन ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई स्पेसक्राफ्ट जो है जो एलियंस को कैरी करता है वो एग्जिस्ट हो रहा है। एंड दिस रिपोर्ट जो है, इन्होंने जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं 2002 से 2021 तक, या फिर 2004 से, कई सारे रिपोर्ट्स में आपको 2002 भी लिखा होता है, बट इन्होंने जो पब्लिश किया है इसमें 2004 से 2021 तक, और ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स इनको लास्ट 2 ईयर्स में देखने को मिले हैं। जैसे नेवी को भी एक ऑब्जेक्ट देखने को मिला था 2019 में। तो इसी तरह इन 10 सालों में, इन 14 सालों में जो है कई सारे ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं, और इसके बेसिस पे जो है कोई डेटा हमारे पास प्रॉपर नहीं है। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आगे भी रिसर्च करेंगे, अगर कोई इस तरह से इंसिडेंट्स पाते हैं अगेन, देन दे विल कम आउट विद मोर कॉन्फिडेंट रिपोर्ट। ओके, विथ हाई कॉन्फिडेंस से कोई अगर रिपोर्ट करता है यूएफई को या यूएपी को, देन वी विल कम आउट विद द एक्यूरेट डेटा आल्सो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड आफ्टर केयरफुली कंसिडर दिस इंफॉर्मेशन, तो सारा कुछ स्टडी करने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये पब्लिश किया है कि जो विटनेस किया है, जो लोग भी देखे हैं बाय फर्स्ट हैंड, चाहे वो मिलिट्री एविएटर्स हो या फिर नॉर्मल जो पायलट्स हो, दे वर कलेक्टेड फ्रॉम सिस्टम एंड वी कंसिडर टू बी रिलायबल। ओके, उनकी बात को हम जो है कंसिडर करते हैं, एक रिलायबल इंफॉर्मेशन की तरह लेते हैं। बट एनी हाउ, वहाँ पे कई सारे मिरर रिफ्लेक्शंस भी हो सकते हैं या सेंसर एरर्स भी हो सकता है। बट अनटिल एंड अनलेस अगर कोई मेजॉरिटी हम लोगों की या फॉर्मल रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक हम कोई भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। एंड थ्रेटन की बात करें, जी हाँ, अगर इस तरह के कोई ऑब्जेक्ट्स अगर एग्जिस्ट होते हैं तो ऑब्वियसली इट विल थ्रेटन द फ्लाइट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न भी होने के कई सारे चांसेस हैं, because it also pose a broad danger if some instance represent a sophisticated and collection against this US military activities। अगर कोई फॉरेन कंट्री इस तरह के ऑब्जेक्ट्स भेजकर यूएस की जो सिक्योरिटी है वहाँ पे निगरानी रखना चाहता है, उनकी जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है उसको लीक करना चाह रहा है, देन डेफिनेटली इट विल कॉज थ्रेटन टू आवर सेफ्टी, इस तरह का इन्होंने भी कहना है। और इनको अगर ऐसी टेक्नोलॉजी अगर डेवलप कर ली है दूसरे देशों ने, देन इट विल बी कॉज डिजास्टर टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, एंड इट विल बी ए ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी, आप इसको कह सकते हैं। okay? और एयर स्पेस के कंसर्न्स भी हैं, बिकॉज कई सारे सेफ्टी हजार्ड्स को भी ये लोगों को चेंज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम। ओके, एंड पायलट्स ऑल्सो जो है उनके जो पायलट ट्रेनिंग है वो भी चेंज करना पड़ेगा आगे चलकर, अगर कोई इस तरह के डिटरेंट रिपोर्ट्स निकल कर आते हैं। एंड पोटेंशियल नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस ये है, इनका ये कहना है कि यूओपी आर ए पार्ट ऑफ फॉरेन कलेक्शन प्रोग्राम भी हो सकता है, एंड इट इज़ एन इंडिकेटिव ऑफ मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर कोई फॉरेन कलेक्शन जो है फॉरेन कंट्री इस तरह से डेवलप करती है तो इट विल बी मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो देखते हैं आगे चलकर क्या मिलता है। एंड उन्होंने ये कहा है कि वी आर कंटिन्यूइंग टू मॉनिटर फॉर एविडेंस ऑफ सच प्रोग्राम्स। अगर कोई इस तरह से काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि यूएस की सिक्योरिटी के ऊपर निगरानी रख रहे हैं, दे आर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग। एंड अभी क्रिटिक्स का क्या कहना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो पेंटागन की रिपोर्ट, जो वाशिंगटन में जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, क्रिटिक्स का ये कहना है कि कई सारे साइंटिस्ट हैं, कई सारे साइंस राइटर हैं, जो फेमस साइंस राइटर इनका नाम मिक विस्ट है, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स ऑफ द रिपोर्ट। उनका ये कहना है कि ये एक्चुअली यूएफओ स्पॉटेड बाय मिलिट्री और लाइकली टेक्नोलॉजी, ये लोग कह रहे हैं। okay? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो डिफरेंट कंट्रीज डेवलप किया होगा, एंड वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। देयर इज वेस्ट ऑफ रिसर्च इन दिस फील्ड। आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं इस रिपोर्ट के पब्लिश करके। और उन्होंने एक ट्विटर में यही कहा है कि कोई एक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी हो सकता है, लाइक एंटी ग्रेविटी या फिर पॉसिबली एलियंस का होना। दिस इज नॉट बीन पॉसिबल। ओके, इस तरह से जब आप देख रहे हैं कि स्पेसशिप, जब भी आपको देखा होगा मूवीज़ में, स्पेशली जो हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जा रहा है, जब भी एक स्पेसशिप आती है तो वहाँ से एक एक फोकस लाइट पड़ती है, वहाँ से एलियंस उतरते हैं, राइट। तो इसी तरह कोई भी ऐसा एक मन गढ़ंत कहानी है जो बनाया गया है। इन्होंने ट्विटर में कह दिया था कई साल पहले ही, और ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू उनका ये भी कहना है कि दिस मिलिट्री यूएपी वीडियोज कुड ईजिली बी रिजल्ट ऑफ मिस कैप्चर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि उनके जो सेंसर से एक बार एरर भी हो जाता है, राइट। एरर होने की वजह से क्या है, उनको एक इस तरह के ऑब्जेक्ट्स एक उनके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये भी एक्सप्लेन्ड है, इनको भी कोई ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एक एस्ट्रोनॉमर है जो फ्रॉम इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग यूनिवर्सिटी के, उनका भी यही कहना है कि अगर कोई, जब तक एक प्रॉपर एविडेंस ना आ जाए, ओके, जब तक कोई सेंसेशनल क्लेम ना हो जाए, तब तक हम कोई भी जो है इसके ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते क्या होने वाला है। एंड रिसेंटली देयर हैज़ बीन ए फ्लरी ऑफ मिसलीडिंग पब्लिसिटी अबाउट यूएफओस।
एक उसके बाद कई सारे एक सॉबर एग्जामिनेशन भी किए गए, मतलब सॉबर मतलब एक प्रॉपर उसको एग्जामिनेशन करे बगैर ही रिपोर्ट्स को पब्लिश कर दिया गया है कि हम लोगों ने ये देखा है, सिर्फ ऑब्जर्वर के स्टेटमेंट के बेसिस पे। Okay? तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे चलकर, क्या ये यूएफओ एग्जिट होते हैं या फिर जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है वो फेक है, या रियली ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व होते हैं, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है एडवांसमेंट में। अगर ऐसा कुछ होता है तो इट ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है, तो आगे चलकर इसके पर भी हम लोगों को निगरानी पड़ेगी। नॉट ओनली यूएस, मैं इंडिया की भी बात कर रहा हूँ। अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे भी अगर हम लोगों को देखने को मिलेंगे, देन definitely it will cause threaten to our flight safety and aviation sectors and as well as for security of the country. So this is about today's lecture दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने प्रोजेक्ट्स के नेम बताए थे स्टार्टिंग में वो आप याद रख लीजिए, डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।